मिश्रा जी के भाषण पर अपने बीवी पत्नी सारी चीज को गिरवी रखते थे और बड़े बड़े भाषण देते थे। आपको भी जब सर पैसा लेना था तो गांधी मैदान में बड़े बड़े रैलियां करते थे, जिससे औरंगाबाद का सिटी जाम हो जाता था और वहां के मन संचालन संजय मिश्रा जी करते थे। आज संजय मिश्रा जी को जवाब नहीं है, आज सारी जवाबें इनका खत्म हो चुका है। आज हम लोग पूछते हैं क्या आपने सिस्टम को समझा था, क्या उसका नीति है, क्या सिद्धांत है, आज इनके जवाब नहीं जुड़ते हैं। तो मैं संजय मिश्रा जी, आप यहाँ हैं, आप किनके बदौलत वेलफेयर को शुरू करके हम सब भोले भाले आदमी को फंसाएं। आज मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से आपकी क्या बात थी, मैडम से क्या बात थी, आप क्या वेलफेयर के भविष्य के बारे में सोचे थे। आज जो वेलफेयर का स्थिति है, भूत और वर्तमान को देख के भविष्य को निर्धारण किया जा रहा है। आज हमारा भविष्य खतरा में है, भूत खतरा में था, वर्तमान भी खतरा है, उससे पता चलता है कि भविष्य खतरा में रहेगा। तो आज मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, आज हम सबको आश्वस्त कीजिए, वेलफेयर का पैसा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, न मिलेगा। आप लोग बोल दीजिए कि अब वेलफेयर की पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग सारे आदमी इस समुद्र में डूब के जान दे देंगे और कल पेपर में आएगा कि वेलफेयर के पैसा लेने जाने वाले बिहार के 350 आदमी समुद्र में डूब के जान दे दिए हैं। इसलिए सारी बातों को मानवीय ढंग से करते हुए आगे मैं संजय मिश्रा सर जी को आग्रह करूंगा कि आप आए, अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंदर बाबू। विशाखापट्टनम के इस पावन पुलिस धरा को अपने तहे दिल से नमन करते हुए आज इस वेलफेयर के मीटिंग में हम लोग के बीच में उपस्थित आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय माला विजय प्रसाद जी, हम लोग के बीच में उपस्थित वेलफेयर के डायरेक्टर मैडम, जिनको आयरन लेडी हम लोग कहते थे, संध्या मैडम जी, औरंगाबाद के संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन प्रजापति जी, औरंगाबाद संघर्ष समिति के सचिव आदरणीय गया प्रसाद जी, औरंगाबाद के संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय सुदर्शन बाबू, आप सभी औरंगाबाद बिहार से आए हुए दूर दराज से वेलफेयर के कार्यकर्तागण, देवियों एवं सज्जनों, आपको संजय कुमार मिश्रा हार्दिक 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 अभिनंदन करता है। जिसको समझा था मैं मिश्री, जिसको समझा था मैं मिश्री, वह टुकड़ा नून का निकला, और जिसको समझा था मैं अपना, वह प्यासा खून का निकला। आज हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम कहीं का नहीं है, न घर का है, न घाट का है। चौक चौराहे पर मुंह छिपा के चलने लायक बनाने वाले हमारे एमडी साहब, आप सुन लीजिए, यह जन सैलाब जो है यह आपको आगाह कर रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमान जी, आप तो हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत दुलार करते थे। हम लोग को के धरती पर जब भी आपका पदार्पण हुआ, लाखों के संख्या में वेलफेयर के कार्यकर्ता आपको स्वागत करने के लिए औरंगाबाद के धरती पर तैयार रहता था। कैसे भूल गए उस दिन को, कैसे भूल गए उस दिन को आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय। आज जो हमारी स्थिति है, आज जो हमारी स्थिति वह कहीं नहीं रहा, कहीं के हम लोग न रहे। देखते देखते विनय न मानत जलद ही जला, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबा, भय बिन हो ही न प्रीत, बिना भय का प्रीति होने वाला नहीं है। आज हम लोग इनको देखिए, नारी जो बैठी हुई है, महिलाएं बैठी हुई हैं, घर घर जा करके वेलफेयर को झंडा को पहुंचाया, वेलफेयर के स्कीम को लेकर के गया, घर के गरीब जनता को लेकर के पैसा आपको देने का काम किया। किस लिए कि एक दिन बेटी की शादी होगी तो यह पैसा उसमें लगेगा। श्रीमान जी, मैं बताना चाहता हूं, आज हम लोग के घर में बहुत सारे घर की बेटियों की डोली नहीं जा रही है, रुक गई है। बहुत से हमारे जमा करता है जो हॉस्पिटल में पड़े हुए, उनको इलाज के लिए पैसा नहीं है। आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद में सिर्फ निराशा, सिर्फ निराशा। आश्वासन देते देते श्रीमान जी, आपने हम लोग को बहुत बरगलाया, बहुत कुछ किया।
आप पर भी विश्वास कर करके हमने सोचा कि नहीं, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय के साथ में कोई दिक्कत होगा। लेकिन अब तो कितना दिन तक दिक्कत रहेगा श्रीमान जी, पैसे की बात है ना। कोई 1 रुपया किसी को नहीं बता सकता है, और यहाँ तो लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया हम लोग अपने दाव पर लगा के रखे हुए हैं। इस पर भी तो विचार करना आपको जिम्मेवारी बनता है। अगर हम अशांत रहेंगे, अगर हमारे घर में चूल्हा नहीं जुटेगा तो आपको भी नहीं जुटने देंगे। ये भी बात तय है, यह भी बात तय है। यदि हम अशांत से रहेंगे, हमारा बीबी बच्चा मरेगा तो आप भी होश में नहीं रहिएगा। और यह तो सिर्फ नमूना है सर, नमूना है। विशाखापट्टनम की धरती पर, विशाखापट्टनम का कोई ऐसा रोड नहीं होगा जो बिहार का आदमी आकर के लंबे नहीं पड़ जाएगा, पैसा लेकर रहेगा। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानियां देना पड़े, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। श्रीमान जी, मैंने कहा था कई बार मीटिंग में कहा, गरीब की आह से लोहा और पत्थर पिघल जाता है। ये गरीबों की पैसा है सर, गरीबों का पैसा है। जरा सोचिए, जो गरीब 1 रुपया दे दे कर करके आपको अमीर बना दिया, जो गरीब आपको पैसा दे दे कर करके आपको कहां से कहां पहुंचा दिया, आज उसकी भी बात को सुनिए और तकलीफ को देखिए। आज हम लोग को ये स्थिति नहीं करना पड़ता। यदि कंपनी के बताए हुए के अनुसार से हम लोग चलते हैं तो हम लोग को ये दिक्कत नहीं होता। आप जैसा भी हम लोग को आश्वासन दिए, जो भी कहें हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आपको कहा था ना, वेलफेयर को हम लोग MIS सब देंगे हर एक महीना में हम लोग करोड़ों रुपया MIS करवाने का काम किया। करवाया कि नहीं करवाया? करोड़ों करवाया। लेकिन आपने कहा था कि हर एक महीना में MIS जाएगा। क्या किसी को 1 महीना का भी MIS गया? नहीं गया। अभी हेड ऑफिस में बैठे हुए बाबू जो आपके हैं, ये सब लगता है कि राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए हैं। हाँ, जितना हेड ऑफिस के बाबू हैं, एक बात भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। आजकल कल जब पैसा लेना था तो कहते थे कि गुड़ों के अंगूठा से लगा के फॉर्म भर के भेज दो, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जब देने की बारी आ रही है तो कानून पर कानून लिखा जा रहा है। ये नहीं चलेगा सर, हम लोग जाग चुके हैं। आप हमको बुड़बक मत समझिए, बिहारियों को बुड़बक मत समझिए। हम लोग भी सोचे हैं, हम अधिकार यदि पैसा देना जानते हैं तो पैसा लेना भी जानते हैं, लेंगे। इसके लिए हाँ, सर से बांधे कफन मंजिलों पर बढ़ो, बहुत शर्मा कर कदमों में गिर जाएगी। हम लोग सर से कफन बांध चुके हैं सर, अब हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। ऐसे तिल मर रहे हैं सर। अब क्या बाकी रह गया? अभी मैडम संध्या मैडम जी, हम लोग को बात तो नहीं सुन रहे हैं, उल्टा चाव करते हैं। मीटिंग में चाव करते हैं, कहते हैं कि हो गया, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। थ्रेटनिंग से काम नहीं चलेगा, धमकी देने से काम नहीं चलेगा। पैसा आपने लिया है, पैसा आपको देना होगा, चाहे आप कैश दीजिए, जहां से दीजिए। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। आपके साथ में मजबूरी हो सकता है, हम मान लिया मजबूरी आपके साथ में है, लेकिन पैसा की बात है ना। गरीब आदमी अपना पेट काट करके पैसा न जमा किया है, अब उस मजबूरी को फायदा लेकर करके आप करोड़ों अरबों रुपया का मालिक बन करके बैठे हुए हैं। आपके लिए कुछ नहीं है सर। अभी देने का काम कीजिए, क्योंकि पैसा आपने लिया है, पैसा हमने नहीं रखा है। पैसा सब हेड ऑफिस में आया है, आप कहां से देंगे? ये जिम्मेदारी आपका है। हमको काम था पैसा लान करके दे देना, हम अपना काम पूरा किए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा कैसे लौटाएंगे, कहां से लौटाएंगे, ये आपका जिम्मेदारी है, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, और कलम पर लड़ना सीखो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय वेलफेयर।